तो भाई मैंने रिसेंटली फैंटास्टिक फोर देखी एंड आई वाज लाइक हाउ इज दिस इवन पॉसिबल। देखो वैसे तो ये एक सुपर हीरो मूवी है तो हमें वैसे भी इसमें लॉजिक ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। जस्ट सिट बैक, एंजॉय द शो एंड ईट योर पॉपकॉर्न। लेकिन हम ठहरे साइंस एंथुसियास्ट, हम सिर्फ मूवी देखने नहीं बल्कि उसके पीछे का साइंस डिकोड करने आए हैं। क्योंकि इस मूवी के अंदर फैंटास्टिक फोर की टीम एक ऐसा कांड करती है जिसे देखकर मेरे दिमाग के पर खच्चे उड़ गए। They literally created a stable wormhole. Welcome to another episode of Science Bed Series, जहाँ पर हम डिकोड करते हैं कुछ फिल्मों के सबसे कूलेस्ट इन्वेंशन के पीछे छुपा हुआ साइंस। और आज हम बात करेंगे कि क्या आप एक स्टेबल वर्महोल क्रिएट कर सकते हो जिसकी मदद से आप यूनिवर्स के किसी भी कोने में बड़े आराम से ट्रैवल कर सको, जस्ट लाइक फैंटास्टिक फोर की टीम ने किया था। एंड ट्रस्ट मी गाइस, यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू टुडे। अब जरा फैंटास्टिक फोर की मूवी की तरफ चलते हैं। मूवी में हम देखते हैं कि फैंटास्टिक फोर की टीम रीड रिचर्ड्स, सुजन, जॉनी और बेन एक मैसिव कॉस्मिक थ्रेट का सामना करने जा रहे हैं। और वो थ्रेट कोई रैंडम विलन नहीं है, वो एक प्लैनेट ईटर कॉस्मिक जाइंट है जिसका नाम है गैलेक्टस। अब गैलेक्टस एक बहुत ही पावरफुल कॉस्मिक लेवल बीइंग है जिसे डायरेक्टली फाइट करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए रीड सोचता है कि क्यों ना उसका समझौता किया जाए। वो सोचता है कि गैलेक्टस पूरी गैलेक्सीज को क्यों खा जाता है, क्या वो सिर्फ एक कॉस्मिक फोर्स है या उसके पीछे कोई लॉजिक है, और अगर कोई लॉजिक है तो उससे नेगोशिएट किया जा सकता है। इसलिए रीड और बेस्टर फाउंडेशन के साइंटिस्ट मिलकर एक डिवाइस बनाते हैं जिसे मूवी के अंदर बोला जाता है क्वांटम गेट। और इसी क्वांटम गेट का यूज करके फैंटास्टिक फोर एक स्टेबल वर्महोल क्रिएट करते हैं। अब थोड़ा साइंस की तरफ चलते हैं। वर्महोल बेसिकली यूनिवर्स के दो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के बीच में शॉर्टकट होता है, लेकिन ये शॉर्टकट कोई रोड का नहीं बल्कि ज्योमेट्री का शॉर्टकट होता है। आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी के हिसाब से मास और एनर्जी स्पेस को कर्व कर देते हैं। अब वर्महोल काम कैसे करता है इस आप इस पेपर से समझो। इमेजिन करो ये पेपर स्पेस टाइम है जहाँ पर पॉइंट ए है आपकी लोकेशन यानी अर्थ, और पॉइंट बी है गैलेक्टस की लोकेशन जहाँ पर आपको जाना है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1 लाख लाइट ईयर्स। यानी कि अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से भी ट्रैवल करोगे तो आपको 1 लाख साल लगेंगे सिर्फ गैलेक्टस तक पहुंचने के लिए। अब वर्महोल बेसिकली स्पेस टाइम को कर्व कर देता है जिससे पॉइंट ए से पॉइंट बी की जो डिस्टेंस है वो नीयरली 0 हो जाती है, जिसके बाद आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक बड़े आराम से ट्रैवल कर सकते हो। वर्महोल साइंटिफिकली इन चीजों पे बेस्ड होता है। सबसे पहले आता है स्पेस टाइम कर्वेचर। स्पेस सिर्फ वॉल्यूम नहीं बल्कि फैब्रिक होता है जो बेंड हो सकता है। दूसरा है आइंस्टीन रोजन ब्रिज। आइंस्टीन और रोजन ने एक मैथमेटिकल सॉल्यूशन निकाला था जिसमें 2 ब्लैक होल्स एक टनल के थ्रू कनेक्टेड थे, बट ये टनल नॉन ट्रैवर्सेबल होते हैं, मतलब आप इनमें ट्रैवल नहीं कर सकते। फिर है एंट्री एंड एग्जिट माउथ। वर्महोल के 2 पॉइंट्स जो कभी 2 डिफरेंट गैलेक्सीज में भी हो सकते हैं और 2 डिफरेंट यूनिवर्सेस में भी हो सकते हैं। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, रियलिस्टिक वर्महोल जब भी बनते हैं तो वो ऑलमोस्ट इमीडिएटली कोलैप्स हो जाते हैं क्योंकि उनको स्टेबल रखना नियरली इम्पॉसिबल है। ध्यान रहे मैंने नियरली इम्पॉसिबल बोला है, कंप्लीट इम्पॉसिबल नहीं बोला। चलो सबसे पहले वर्महोल्स के टाइप समझ लेते हैं। टाइप 1 नॉन ट्रैवर्सेबल वर्महोल, नेचुरल है बट एकदम यूजलेस। इन्हें आइंस्टीन रोजन ब्रिज टाइप बोला जाता है। ये मैथमेटिकली एग्जिस्ट करते हैं लेकिन 1 सेकंड के अंदर कोलैप्स हो जाते हैं। इनके अंदर एक सिंगुलैरिटी होती है और जो कोई भी इनके अंदर जाता है वो कभी वापस नहीं आ सकता। फैंटास्टिक फोर की टीम के लिए ये एकदम यूजलेस है क्योंकि वो ट्रैवल करना चाहते थे, मरना नहीं। टाइप 2 है ट्रैवर्सेबल वर्महोल। थ्योरेटिकल है बट पॉसिबल भी है। इन्हें मॉरिस थ्रोन वर्महोल कहते हैं जिसके अंदर से हम ट्रैवल भी कर सकते हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि इनको स्टेबल रखने के लिए हमें एक्सोटिक मैटर की जरूरत होती है। एक्सोटिक मैटर का मतलब होता है वो मैटर जिसका प्रेशर और एनर्जी डेंसिटी नेगेटिव हो। ये कोई रेगुलर मैटर नहीं होता, ये हमने कभी देखा भी नहीं, बस थ्योरेटिकली ऊपर नीचे इक्वेशंस में एग्जिस्ट करता है। बट अगर आपके पास एक्सोटिक मैटर है देन कांग्रेचुलेशंस, आप एक वर्महोल को स्टेबल रख सकते हो। टाइप 3 है क्वांटम वर्महोल्स। ये माइक्रोस्कोपिक है बट रियलिस्टिक भी है। कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग माइक्रोस्कोपिक वर्महोल्स मोमेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट ये प्लैंक स्केल में होते हैं, यानी कि एक एटम से भी 1 ट्रिलियन टाइम्स छोटे, जो कि एक इंस्टेंट में कोलैप्स हो जाते हैं। और इनमें से इंसान तो क्या, लाइट भी पास नहीं हो सकती। अब एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन क्लियर कर देते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि वर्महोल्स एक तरह का ब्लैक होल होते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्लैक होल एक मैसिव स्टार के कोलैप्स होने से बनता है जिसकी ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी स्ट्रांग होती है कि इनके इवेंट होराइजन को क्रॉस करने के बाद लाइट तक स्केप नहीं कर पाती। ब्लैक होल को हमने यूनिवर्स में डायरेक्टली डिटेक्ट भी किया है, जिसमें से एक का तो हमारे पास फोटोग्राफिक एविडेंस भी है। वही वर्महोल स्पेस टाइम में एक शॉर्टकट होता है जिसकी मदद से आप यूनिवर्स में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो, जिनको स्टेबल रखने के लिए एक्सोटिक मैटर चाहिए होता है। ये थ्योरेटिकली ट्रैवर्सेबल हो सकते हैं बट अभी तक कंफर्म नहीं हुए। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, क्या नेचुरल वर्महोल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं? जनरल रिलेटिविटी के हिसाब से हाँ पॉसिबल है। क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से अगेन यस, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पॉसिबल है, बट ऑब्जर्वेशनल एविडेंस बिल्कुल 0 है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वर्महोल बन नहीं सकते, प्रॉब्लम ये है कि स्टेबल वर्महोल बन नहीं सकते, क्योंकि जब भी एक वर्महोल बनता है ग्रेविटी उसके टनल वॉल्स को पिंच कर देती है और वर्महोल कोलैप्स हो जाता है, अनलेस आप उसके थ्रॉट को ओपन रखो यूजिंग एक्सोटिक मैटर, जिससे नेगेटिव प्रेशर मिलता है। यूनिवर्स में पॉजिटिव एनर्जी होती है, नॉर्मल मैटर होता है, रेडिएशन होती है और इवन डार्क मैटर भी होता है।
लेकिन नेगेटिव एनर्जी का स्टेबल फॉर्म नहीं होता। इसलिए नेचुरली अगर वर्महोल बने भी होंगे तो वो मैक्रोस्कोपिक होंगे और बनने के बाद इंस्टेंट कोलैप्स हो गए होंगे। देखो, अगर तुम वर्महोल के थ्रॉट को ओपन रखना चाहते हो तो तुम्हें एक ऐसा मटेरियल चाहिए होगा जिसका प्रेशर और एनर्जी डेंसिटी नॉर्मल मैटर का बिल्कुल उल्टा हो। नॉर्मल मैटर के पास पॉजिटिव एनर्जी होती है जो चीजों को अट्रैक्ट करती है, लेकिन एक्सोटिक मैटर के पास नेगेटिव एनर्जी होती है जो स्पेस को रिपल्स करती है। मतलब वो स्पेस टाइम के टनल वॉल्स को अंदर गिरने नहीं देगी, उन्हें बाहर की तरफ पुश करके रखेगी। इसलिए वर्महोल को बनाने से ज्यादा उसको स्टेबल रखना मुश्किल है। अब अगली बात सुन के आपको ये लगेगा कि जो चीज इतनी इम्पॉसिबल सी लगती है, फैंटास्टिक फोर की टीम ने उसको कितने कैजुअली कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट की। यहाँ पर वर्महोल को बनाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। पहले के फिजिसिस्ट ने जब रफ एस्टिमेट निकाला तो उन्हें लगा कि 10 से 20 मीटर वाइड वर्महोल को ओपन रखने के लिए जितना नेगेटिव मास एनर्जी चाहिए होगा वो जुपिटर के मास के बराबर हो सकता है। और जुपिटर का मास है 2 × 10⁻27 kg, यानी अनइमेजिनेबल। अब क्वांटम फील्ड एक एक्स्ट्रा छूट देती है जिसे कहते हैं क्वांटम इनइक्वालिटी। मतलब यूनिवर्स में नेगेटिव एनर्जी एग्जिस्ट करती है, लेकिन नेचर आपको अलाउ नहीं करता कि आप उसे अनलिमिटेड अमाउंट में और अनलिमिटेड टाइम के लिए स्टोर कर सको। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई सिविलाइजेशन वर्महोल बनाएगी तो वो कार्यशर स्केल में टाइप 2 की पोजीशन पे होगी, यानी एक ऐसी सिविलाइजेशन जो अपने पूरे स्टार की एनर्जी को हार्नेस कर सके यूजिंग डायसन स्फीयर। और हम तो अभी टाइप 0.7 है, तो हमारे लिए तो ये बहुत दूर की बात है। और वैसे अगर आपको कार्डाशेव स्केल और डायसन स्फीयर के बारे में डीपली जानना है तो इन दोनों के ऊपर मैंने अलग अलग वीडियोस बनाई हैं, आप चाहो तो देख सकते हो। तो कंक्लूजन बहुत सिंपल है कि वर्महोल को बनाना थ्योरेटिकली तो पॉसिबल है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एनर्जी की। और रही बात फैंटास्टिक फोर की, तो वहाँ तो मुझे यही लॉजिक समझ में नहीं आया कि उनके पास एंटी ग्रेविटी इंजन तो है अपनी कार के लिए, लेकिन अपने रॉकेट में वो अभी भी कंबर्शन ही यूज कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको वर्महोल के बारे में थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा। आ गया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड ऑल हियर टू द कॉस्मोस।